हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही मुझे माता रानी आप लोगों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में पवित्र सावन का महीना सबसे पवित्र महीना है। इसमें ऐसा हमें क्या करना है जिससे भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो जाए। हमें 3 लोटे जल का कैसे नियम लेना है और 2 दीपक का कैसे नियम लेना है, और सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उस पर हमें कैसे प्रसन्न करना है भोलेनाथ को। और जो सपने में से भोलेनाथ दिखते हैं तो उससे क्या होता है, अगर हमारे घर की जो मूर्ति होती है, इष्ट देव होते हैं, वो अगर हलचल करते हैं तो उससे भी क्या होता है। और सबसे बड़ा गुरु कौन होता है हमारा, तो इसी टॉपिक पर मेरा वीडियो। और आइए जानते हैं। सबसे पवित्र सावन का महीना 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 9 अगस्त को समापन हो जाएगा। उसी दिन रक्षाबंधन है और सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। सबसे पहला सोमवार 14 जुलाई को आएगा। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारे महादेव हमसे प्रसन्न हो। तो हमें शिव मंदिर जाना है, कोई भी शिव मंदिर जा सकते हैं, और 3 लोटा जल उन पे हमें चढ़ा के आना है भोलेनाथ पे। अगर आपको 3 लोटे जल का भी नहीं कर सकते हैं, किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो आप उनके शिखर का दर्शन जरूर करें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही भोलेनाथ के नाम से 3 लोटे जल का नियम ले सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग की कोई छोटी सी भी मूर्ति नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके किसी गमले में बना सकते हैं और 3 लोटे जल का आप वहां पे नियम ले सकते हैं। जो आपकी कामना है उसको बोलते हुए महादेव से जल चढ़ाना है और वो 100% पूरी होती है। आप ये करके देखना, 4 सोमवार आपको करके देखना है। अब आता है कि हमें 2 दीपक का नियम कैसे लेना है। तो 2 दीपक का नियम हमने पूरे महीने लेना है। सबसे पहला दीपक हमें हमारे भोलेनाथ के शिव मंदिर पर जाके वहां पे जला के आना है, और दूसरा जो दीपक होता है वो हमें बेलपत्र के पेड़ में जलाना है, और उससे महादेव की कृपा बनी रहेगी और साथ साथ में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो ये प्रदोष काल में करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, कहीं सुबह ही जला के आ जाए। जो 2 दीपक का नियम लेना है आपको, वो प्रदोष काल में ही जलाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब आता है सपने। सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, वो कैसी होती है। सावन की जो शिवरात्रि होती है सबसे खास शिवरात्रि होती है, क्योंकि सावन सबसे प्रिय महीना होता है भोलेनाथ का। और इसमें क्या है, जितने भी जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं सारे बहुत बने होते हैं, और जो भी हम मांगते हैं भोलेनाथ से वो 100% हमको मिलता है। अगर हम भोलेनाथ की सच्चे दिल से हम पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, शिवरात्रि पे व्रत रखना चाहिए। जो भोलेनाथ की शिवरात्रि आती है सावन की, उस पे और अच्छे से विधि विधान से हम पूजा करते हैं और हमारी जो कामना है उसको बोलते हुए, तो हमारी 100% पूरी होती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसा दुनिया का कोई भी काम नहीं है जो मेरे भोलेनाथ उसको ना बना सकें। ये करके जरूर देखें आप। जब शिवरात्रि आएगी सावन की, अभी आने वाली है कुछ दिन बाद, तो आप जरूर करें। तो अब आता है जो मतलब सपने में भोलेनाथ दिखते हैं तो उससे क्या होता है। अगर हमारे सपने में भोलेनाथ दिख रहे हैं, सपने में उन्होंने अपने दर्शन दिए हैं, तो हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, हमें सिर्फ जल्दी ही मिलने वाले हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। और हमारे जो घर की जो इष्ट देव की जो मूर्ति होती है, जो हम उनको ज्यादा मानते हैं, अगर वो हलचल कर रही है, कुछ भी हिल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये समझ लेना हमारे घर में कुछ अच्छा होने वाला है, जल्दी कुछ ना कुछ होना है। तो बेनिफिट आपको मिलेगा और आप पहचान सकते हैं अगर आप अच्छे सच्चे मन से करते हैं, क्योंकि भाव के ही भूखे होते हैं भगवान। तो ये आप सब लोग जानते हैं। अब आता है कि सबसे बड़ा पत्नी का गुरु कौन होता है। तो सबसे बड़ा पत्नी का गुरु उसका पति ही होता है दुनिया में। जैसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ा पत्नी का गुरु कौन होता है, तो पति होता है सबसे खास, क्योंकि वो ही हमारी रक्षा करता है, वो ही हमारा हमेशा हमको बार बार समझाता है, समय समय पर हम कोई गलती करते हैं तो उपदेश देता है। तो यही है कि जो भी सबसे बड़ा गुरु हमारा पति होता है, हमारी हर समय पर रक्षा करता है। यही होता है जो लेडीज का, जो पत्नियों का जो सबसे बड़ा गुरु होता है। अब आता है कि महादेव पे हमें ऐसा क्या अनाज चढ़ाएं जिससे महादेव की
महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी हमें कृपा दृष्टि मिले और माता सरस्वती की भी मिले। तो गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को आपको गन्ने का रस चढ़ाना है। इससे आपकी माता लक्ष्मी 100% आप पे कृपा करेंगी। ऐसी दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो आपको ना मिले। ये उपाय जरूर करके देखना गन्ने का रस वाला, अगर कर सकते हो तो। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। जय माता दी सभी को।